मैया जाने लो मनवा के सारी बतिया, का मांगी अचरा पसार। मैया कन्या कुंवारी से पूजन कराइले, दीवर कन्या के दान। मैया जाने लो मनवा के सारी बतिया, का मांगी अचरा पसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन है, और इस 9 दिनों के दौरान हमें कौन से माता की पूजा करनी है। माता के 9 स्वरूप में पहले दिन, दूसरे दिन, ऐसे करके 9 दिनों में हमें माता की किस स्वरूप की पूजा करनी है और पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, किस चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। और लड़कियों के लिए भी मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगी इस वीडियो में कि उनको क्या करनी है नवरात्रि के दौरान। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर सुनिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग इन 9 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 13 अप्रैल को है, इसका समापन 22 अप्रैल को है। 13 अप्रैल को नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 13 अप्रैल को कलश स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल माँ कौन से वाहन चुनेंगी, तो इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं उसका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हमें माँ के कौन से स्वरूपों की पूजा करनी है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो 13 अप्रैल को हमें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलता है। 14 अप्रैल 2021 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माँ का दूसरा रूप है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति में संयम आता है और क्रोध कम होता है। तीसरे दिन 15 अप्रैल 2021 को माँ चंद्रघंटा की हमें पूजा करनी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है। और हमें चौथे दिन 16 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है, जो माँ का चौथा रूप है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होता है। 5वें दिन मतलब 17 अप्रैल को माँ स्कंद माता की हमें पूजा करनी है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने से यश और धन की प्राप्ति होती है। 6वें दिन 18 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। नवरात्रि का वो 6वां दिन है, माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गे के 6ठे रूप कात्यायनी की पूजा करने से दुश्मन निर्बल हो जाता है। 19 अप्रैल माँ कालरात्रि की पूजा हमें करनी है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन पूजा पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। 20 अप्रैल माँ महागौरी की पूजा करनी है। नवरात्रि के 8वें दिन
माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है और उस दिन मंदिरों में हम नारियल भी चढ़ाते हैं और फोड़ते भी हैं। 21 अप्रैल माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। नवरात्रि के 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को 9 निधियों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 9 दिनों के दौरान हमें माँ की पूजा करनी है और इस पूजा से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दी। तो लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी लड़कियाँ अपने वर की इच्छा करती हैं, मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहती हैं, तो उनके लिए मैं आग्रह करती हूँ कि लड़कियाँ कम से कम, ऐसे तो भक्तगण 9 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मैं 9 दिन के लिए सभी को नहीं बोलूँगी, लेकिन जितनी लड़कियां हैं जो अपनी इच्छा को भगवान से चाहती हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, तो वो कम से कम दुर्गा जी के लिए 2 दिन का उपवास जरूर रखें, जिसको हम एकम और अष्टमी के दिन रखते हैं। पहले दिन और 8वें दिन रखा जाता है, तो आप ज़रूर रखिए और उसको हम चढ़ती और उतरती भी बोलते हैं। तो कम से कम 2 दिन का आप ज़रूर उपवास रखिए अपने वर के लिए, वधू के लिए, क्योंकि नवरात्रि का व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है और शुभ होता है और इच्छा पूर्ति के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और इससे हमें लाभ मिलता है। तो आप ज़रूर रखिए, मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि ज़रूर करिएगा। और ये व्रत ऐसा नहीं है कि इसमें हम निर्जला, हमें व्रत और उपवास रखना है, हमें इसमें फल फ्रूट खाना है, फलाहार पे ये व्रत किया जाता है। और 9 दिन के दौरान आप माता की पूजा करिए। अगर मंदिर नज़दीक है तो रोज़ जाइए, जिसको छांक देना भी बोला जाता है, लौंग से और लाल फूल से अगर हो सके तो आप रोज़ माता की पूजा करिए 9 दिन 9 स्वरूपों का। और अष्टमी के दिन आप व्रत रखकर नारियल तोड़िए, मंदिरों में नारियल तोड़ा जाता है, तो आप नारियल तोड़िए और माता को पूजा करके प्रसन्न करिए। भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी, क्योंकि नवरात्रि व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो आप लोग ज़रूर करिए। और इस तरीके से हम नवरात्रि व्रत मनाते हैं और किस दिन माता को क्या भोग चढ़ाते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और यही तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।